जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी इस सोशल मीडिया पेज वालों ने अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट तो शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली के मौसम, दिल्ली की गर्मी, गर्म हवा के थपेड़ों ने इनके टेंट तंबू उखाड़ दिए हैं। हालत खराब है। कभी तेज गर्मी, लू जैसी हवा और कभी अचानक से बारिश। दिल्ली का मौसम इस वक्त गड़बड़ाया हुआ है और इसी तरह से इनका माहौल भी गड़बड़ाया हुआ है। और इनके जो टेम्पररी तंबू होते हैं, जो इन्होंने मंच सजाया हुआ है, उसी को मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। अभी ये लोग अपने जो इनके टेंट वाले हैं उनको बुला के कुछ स्थायी व्यवस्था करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उसकी इजाजत नहीं दे रही है, क्योंकि इनका जो प्रोटेस्ट है वो अवैध है। ये तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी चल रहा है, तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। ये यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाना चाहते थे, अब उसके लिए भी ये लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे थे, पर पुलिस ने देखा तो रोक दिया। उस पर अभिजीत दीपके बिलबिला गया कि हम तो बस लाइब्रेरी बना रहे थे। बात ये है कि आपने परमिशन ली थी एक दिन के प्रोटेस्ट की, उसमें आप चाहे लाइब्रेरी बनाते चाहे जो बनाते, पुलिस उसमें कुछ नहीं कहती। लेकिन अब आप अवैध तरीके से बैठे हो तो आपको हटा नहीं रही है, लेकिन आप वहां पर नए नए कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और ये चीज इनके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए भी ठहरना रुकना मुश्किल हो गया है। इनमें से कई लोग, यहाँ आने वालों में से कई लोग जो है वो दूसरे राज्यों से भी है, जिनका यहाँ पर तो घर है नहीं। अब जैसे कि कोई कश्मीर से आया है, कश्मीर से 3 मुस्लिम लड़कों को लेकर कुछ रिपोर्ट थी, वो तीनों भी आए हैं। अब वहां तो वैसे भी पत्थरबाजी की आदत थी, विरोध प्रदर्शन की, अब वहां तो कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ आ जाओ। इनको तो वैसे भी नफरत है, ये आजादी के इनको नारे लगाने होते हैं, तो यहाँ आए थे सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कि क्या पता यहाँ पत्थरबाजी का मौका मिल जाए। यहाँ तो हो नहीं रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर इनके लिए रहना मुश्किल हो गया। यहाँ इन्हें लाजपत नगर, आसपास के इलाकों में, ये लोग जो है करोल बाग हो गया, ये सब इलाकों में होटल लेकर रह रहे हैं। 1800 रुपए से 2000-2500 रुपए में इनका इंतजाम चल रहा है। कुछ और, जैसे बिहार से एक शख्स आया हुआ था, एक लड़का विकास नाम का, अब उस लड़के के हाथ में अपनी ही एक पार्टी की तख्ती है। वो कह रहा है कि मैं अपनी एक भारत सेना पार्टी बनाऊंगा और मैं यहाँ राजनीति का अनुभव लेने आया हूँ। मतलब नहीं है प्रोटेस्ट क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन उसको राजनीति का अनुभव लेना है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में इन लोगों की जानकारी सामने आई है। वहां पर जाओ तो इस तरह के लोग ही मिलते हैं, तो ये पता चलता है कि अपने अपने मकसद से आए। किसी को कोई मंच नहीं मिल रहा है तो चलो यहाँ आ जाओ, सोशल मीडिया पर कोई नहीं पूछ रहा है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ तो सबके लिए मंच है, जो आए बोल ले गा ले, तो यही चल रहा है। अब इसमें जो ये लोग रुके हुए हैं होटल में, उनके लिए एक तो किराया इतना मुश्किल पड़ रहा है, किराया इतना देना हर रोज का, ये आसान नहीं है। दूसरा, आप वहां रुक नहीं सकते रात को, क्योंकि मतलब दिन भर नहीं रुक सकते। दिन में तो आप तारकोल की सड़क और तेज गर्मी, दिल्ली की 45 डिग्री पारा, आप वहां पर बैठ नहीं सकेंगे। पेड़ की छांव में कितने दिन रह लेंगे? तो दिन में तो रुकना बड़ा ही मुश्किल है। फिर कभी भी बारिश हो जाए, और बारिश से पहले जो उमस होती है, खड़े खड़े कुछ ना किए व्यक्ति को पसीने आ जाते हैं, तो वहां बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठंडे इलाकों से जो आए हैं उनके लिए तो और ज्यादा दिक्कत है। रात को वहां पर मैंने आपको बताया था कि भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है, भीड़ क्या कहें कि लोग बढ़ जाते हैं। अब रात को थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है और वहां पर आप जो है खाना पीना भी मिलता है। दिन में तो खाना पीना खाया, चले गए, रात में खाना पीना खाया, थोड़ा टहल लिए, और उसके अलावा वहां पर कुछ अय्याशी के अड्डे भी बने हैं। लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़का लड़का अपना मिल रहे हैं, सेटिंग चल रही है, होटल भी लिए हुए हैं लोगों ने, तो वो भी एक उस काम के लिए भी आ जाते हैं कि रात को ये भी इंतजाम हो जाएगा। तो ये रात को इसलिए वहां पर लोग थोड़े ज्यादा दिखते हैं, लेकिन यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सोने खाने का इंतजाम नहीं है। तो आप फ्री में नहीं आ सकते कि चलो भैया किराया लगा के जंतर मंतर पहुंच गए, तो फिर वहीं रुके हुए हैं, दिन कट रहा है, रातें निकल रही हैं, तो वहीं पर है, लेकिन अब आपको होटल का किराया देना पड़ रहा है। आप जाते हैं, सोते हैं, खाना पीना खाते हैं, सुबह नहा धो के निकलते हैं, तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, किसान आंदोलन और शाहीन बाग जैसा इसको पुलिस ने नहीं बनने दिया, और ये काम जो है इस बार सरकार ने सबक लेते हुए अच्छा किया है। किसान आंदोलन में क्या हुआ था, जहां पर एक बड़ी भारी गलती की थी कि चलिए वो बॉर्डर तक आ गए, दिल्ली में आ गए, गाजियाबाद तक आ गए, वहां सड़क पर बैठे हैं, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, तंबू वंबू अपने लाए तो लगा दिया, लेकिन वहां पर आपने मूविंग टॉयलेट वहां पर चल रहे हैं,
और वहां पर पानी जा रहा है, वहां पर बिजली मिल रही है, क्यों मिलनी चाहिए थी? क्योंकि वो प्रोटेस्ट अवैध था। वो कोई प्रोटेस्ट साइट नहीं है, जंतर मंतर तो एक प्रोटेस्ट साइट है, तो इसलिए बाथरूम फिर भी रख रखा है। हालांकि इनका कहना है तो वो बाथरूम भी नहीं चल रहा है, लोग तो वहां बाथरूम भी नहीं जा सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने कहा है बाथरूम चलाना हमारा काम नहीं है, तो हम उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, एमसीडी में जाके कंप्लेंट करो भाई। लेकिन यहाँ किसान आंदोलन में ये मूवेबल टॉयलेट जा रहे हैं तरह तरह के, बिजली मिल रही है। अब समझिए बिजली नहीं मिलती तो इन्हें जनरेटर लाना पड़ता, पुलिस जनरेटर लाने नहीं देती तो वहां पर ये लोग कैसे लाइटें जलाते, कैसे इनकी बैठकें होती, और कैसे इनका वहां से सोशल मीडिया रूम चलता, जो वहां पर एक सोशल मीडिया रूम सब व्यवस्था कर दी, गांव बसा लिया बढ़िया से। तो वो सब नहीं हो पाता बिना बिजली के, लेकिन बिजली भी जाने दी, उधर पानी भी जाने दिया गया, तो उससे उनका बढ़िया व्यवस्था चलती रही, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रही। फिर वहां पर कई जो किसान संगठन थे वो शामिल थे। उसमें क्या होता था, ये लोग पाली में प्रोटेस्ट करते थे, यानी कि कुछ दिन किसी संगठन के, कुछ दिन किसी और संगठन के, तो गांव से आना जाना लगा रहता था, गांव का काम भी चलता रहता था। तो इससे जो है इनकी संख्या ठीक ठाक थी, इन्हें दूसरों की जरूरत नहीं थी, अपने में ही संख्या काफी थी। फिर इन्हें राजनीतिक पार्टियों का भी सपोर्ट हासिल था, मीडिया वाले भी धड़ाधड़ पहुंच रहे थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट भी नहीं है, मीडिया भी नहीं पहुंच रहा है। शाहीन बाग में देखिए, शाहीन बाग में एक तो नई बीजेपी की सरकार, 5 साल ही हुए थे, दूसरा तो जीती ही थी। वहां पर इनकी तो एकदम छाती पर मूंग दल गई थी कि दूसरा कैसे जीत गई 2019 में बीजेपी। तो इन्होंने शाहीन बाग बैठाया था। अब वहां पे क्या हो रहा था, घर से महिलाएं आती थी, दिन भर अपना घर का काम किया, मतलब सुबह काम किया, दोपहर में आके बैठ गए, फिर शाम को निकल गए। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको घर में इस तरह उतने काम होते नहीं है, तो वो दिन भर बैठी है, अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं दिखती थी। पानी घर का आ रहा है, शौचालय घर का है, सब बढ़िया व्यवस्था चल रही है, बैठे रहो अपना, पंचायती लगाते रहो, मजा और आता है, मेला लगा हुआ है जैसे। सरकार भी ध्यान दे रही है, सर वो भी मीडिया वाले भी आ रहे हैं, तो खूब बढ़िया पीपली लाइफ बन गया। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। सोनम वांगचुक को एस्कॉर्ट करके ले जाना पड़ता है, जब उन्हें शौचालय जाना हो, चाहे किसी भी काम के लिए जाना हो, तो उनको होटल ले जाया जाता है शौचालय के लिए। अभिजीत दीप के भाग भाग के होटल चला जाता है, तो यहाँ तो शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, पानी जो है वो खरीद के लाना पड़ रहा है। यानी कि ये लोग पानी तो रखते हैं, लेकिन काफी बोतलें रखनी पड़ती हैं, और अब उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, पैसा तो खर्च हो ही रहा है। दिन का खाना, रात का खाना, दिन के खाने के लिए सोनम वांगचुक ने बोला लोगों को कि अनशन कर लो भाई, यहाँ आते हो खाते हो, ठूस ठूस कर आप खा रहे हैं, ये सोनम वांगचुक के शब्द हैं। अब देखिए दो समस्याएं होती है, एक तो नाक में खुशबू तो जाती है ना भाई, तब खाना मिल रहा है, थाली मिल रही है, फल मिल रहे हैं, अभिजीत दीप के दबा दबा के ब्रेड पकौड़े खा रहा है, तो खुशबू तो जाती है, तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए बोला कि भैया यहाँ पे अनशन कर लो। तो इनकी किसी भी तरह से इनका जो ये प्रोटेस्ट है टिकने लायक नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। और जब किसी को रोज मान लीजिए 1500 रुपए किराए पर भी रुकना पड़े, तो वो ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, तो लोग इसलिए चले जाते हैं। तो जो यहाँ पर इनके ढपली गैंग वाले परमानेंट है, जो यहाँ पर समझ लीजिए आम आदमी पार्टी वाले कुछ है, तो वो आकर वहां पर ये थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ा रहे हैं, भीड़ क्या कहें, लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वरना जंतर मंतर खाली पड़ा रहता है, और ये इनके लिए बहुत बड़ी आफत बन गया है। फिर बिजली, ये जो मौसम चल रहा है, उस मौसम में इनके तंबू उखड़ जाते हैं। ये जो मंच इन्होंने बढ़िया सजाया हुआ है, उसमें ये टीन शेड लगाने के लिए इनको परमिशन नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, इसी कच्ची व्यवस्था में रहना पड़ेगा। और अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक तो फिर भी समझ लीजिए मंच पर गद्दा बिछा के सोए रहते हैं, दूसरों को तो वो भी नहीं है। लोग तो सड़क, अगर कोई यहाँ रुके रात को सोए तो सड़क पर सोएगा। सबको अभिजीत दीप के जैसी सुविधा थोड़ी, अभिजीत दीप को भी सड़क पे सोना चाहिए था। सोनम वांगचुक तो चलिए भैया अनशन कर रहे हैं, तो एक ठीक ठाक जगह सोने के लिए दी जानी चाहिए, अभिजीत दीप को तो सड़क पे सोना था। लेकिन उससे कहाँ होगा, वो तो होटल भाग जाता है, कि रात में सुनते हैं तो रात में भी चला जाता है बीच में होटल, पता ही नहीं चलता है, फिर सुबह आके चुपके से सो गए वहां पर। कभी कभी तो 10 बजे के बाद निकल जाता है होटल में। एक पत्रकार ने तो पकड़ भी लिया था उसे कि आप 4 घंटे से कहाँ थे। तो ये सब अपना नित्य क्रम से लेकर नींद वींद सब होटल में निकाल रहे हैं, और जो वो लोग हैं जो यहाँ कुछ शामिल हो रहे हैं, उनके लिए रुकना मुश्किल हो रहा है। सोनम वांगचुक के लिए भूख संभालना भी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए ठूस ठूस के खाने की बात भी कह रहे हैं। फिर देखिए इधर
कोई सपोर्ट नहीं। राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया कि ये जो है ये आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है, तो कांग्रेस ही नहीं आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? संजय सिंह आए आम आदमी पार्टी के, इन्हीं की ही है ये पार्टी। अभिजीत दीपके इन्हीं के साथ काम किया करता था, ध्रुव राठी इन्हीं के साथ काम किया करता था, विजेता दहिया वो नाचने वाला जो है वो विजेता दहिया ध्रुव राठी के साथ काम करता था। ये अर्पित शर्मा जो टीका लगा के मूर्ख बनाता है हिंदुओं को, जिसके टिकटॉक वीडियो चले थे, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ काम करता था। तो ये सब तो निकले तो वहीं से है, सारे कॉकरोच इसी गंदगी से निकले हैं ये सभी। तो आम आदमी पार्टी वाले तो आएंगे ही कुछ, फिर ढपली गैंग वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं पूछ रहा है इनको। अब आजकल कौन है जेएनयू में, आप कुछ देखते हैं? कोई प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं? कोई देखते हैं कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है कम्युनिस्टों का? नहीं हो रहा है। सरकार भी चली गई है, वृंदा करात आई है मिलने के लिए। योगेंद्र यादव आंदोलन जीवी, उसका तो काम है विदेशों का एजेंडा चलाओ, विदेशी पैसा लो, भारत को बर्बाद करो, ये इस आदमी का पूरा एजेंडा है, तो इसलिए ये शामिल हुआ है इसमें। महुआ मोइत्रा न घर की न घाट की, न तो टीएमसी में कोई फायदा है, न बीजेपी पूछ रही है, न तो जो बागी हो गए हैं वो पूछ रहे हैं। अब ये सब जो है फेलियर लोग, रिजेक्टेड लोग, असफल लोग यहाँ आके इकट्ठा हो रहे हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन तो कहना तो बेकार ही होगा, तो शब्द ही जो है खराब हो जाएगा अपने आप में। आंदोलन जैसे शब्द को इनसे जोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये जो तमाशा कर रहे हैं इसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और सोनम वांगचुक की स्थिति तो ऐसी है कि वो आदमी ना तो लद्दाख का रहा ना दिल्ली का। लद्दाख में ये जो वहां पर भी अनशन करने बैठे थे पर्यावरण के नाम पर, जो वहां पर लेह अपेक्स बॉडी है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसका सरकार के साथ समझौता हो गया है, लगभग समझौता हो चुका है। कुछ उनकी बात मान ली गई, कुछ सरकार की मान ली गई। सरकार ने भी सख्त रुख दिखाया कि इस तरह से तमाशा करके नहीं चलेगा, तो वहां पर अब इनकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए दिल्ली आके बैठ गए। इन्हें पता था लद्दाख में कोई नहीं पूछने वाला है, अब दिल्ली में भी कोई नहीं पूछ रहा है। थोड़ा व्यक्ति भूखा होता है तो भी जोश आता है, अगर लोग होते हैं, अगर मीडिया होता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं। कोई सेलिब्रिटी भी नहीं आ रहा है इनको देखने के लिए। तो सोनम वांगचुक की तो एकदम बहुत हालत खराब है, भूखे भी रहो कोई पूछ भी नहीं रहा है। रोने धोने की स्थिति हो गई है कि तुम लोग खा रहे हो, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ से अभिजीत दीप के अपने घर फरार होने की सोच रहा है। सभी गया है छत्रपति संभाजी नगर, वहां पर एक कार्यक्रम है, विरोध प्रदर्शन ही है, और वो खासकर जय भीम वालों का है। ये अपनी दलित आइडेंटिटी का भी खूब फायदा उठाता है, तो वहां ये गया हुआ है। अब ज्यादा दूर है नहीं, 5-6 घंटे की दूरी पर पुणे है, इसका घर है। जाना तो इसको घर होगा अपने, वो अब घर का खाना वाना खाएगा। अभी तीनों दिनों से बाहर का ही चल रहा है, घर का खाना वाना खाएगा, माता पिता से मिलेगा, थोड़ा मस्त सोएगा घर के अंदर, फिर आएगा यहाँ पर। सोनम वांगचुक इंतजार करते रहे अनशन पर बैठ के। तो ये चल रहा है, सब अपना अपना घर जाने में लगे हुए हैं। जो वहां पर आ रहे हैं उनके लिए भी वहां पर रुकना मुश्किल हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट अपने आप में एकदम नीरस और बेकार हो चुका है। सरकार ने भी छोड़ दिया है, पुलिस भी नजर बनाए हुए है, पता है कि इससे ज्यादा कुछ यहाँ होने वाला है नहीं। धीरे धीरे करके खुद ही इनको एक एक कर अपने घर जाना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।